हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास में एक डेटा है जिसमें अलग अलग कॉस्मेटिक आइटम्स की एक्सपायरी डेट दी हुई है। अब अगर हमें हर आइटम की एक्सपायरी डेट को मैनुअली एक एक करके चेक करना पड़े तो इसमें काफी टाइम लगेगा और चांसेस है कि हम कोई इंपॉर्टेंट आइटम मिस भी कर दें। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम एक्सेल में एक ऐसा डैशबोर्ड बनाएंगे जो हमें ऑटोमेटिकली अलर्ट देगा कि कौन सा प्रोडक्ट एक्सपायर होने वाला है और कौन सा ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। इससे हमें एक एक प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट मैनुअली चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम समय रहते एक्सपायर्ड और नियर एक्सपायरी प्रोडक्ट को आसानी से आइडेंटिफाई करके अलग अलग कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम ये डैशबोर्ड और अलर्ट सिस्टम कैसे बनाते हैं। अभी हमारे पास में एक कॉस्मेटिक आइटम्स की लिस्ट है। इसमें है प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, ब्रांड नेम, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट। क्वांटिटी है इसमें कि कितनी स्टॉक में कितनी क्वांटिटी में हमारे पास में प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी है। यूनिट प्राइस है, टोटल वैल्यू स्टॉक में कितनी वैल्यू का आइटम है ये, तो वो स्टॉक वैल्यू है। यहाँ पर एक्सपायर होने में कितने दिन बाकी रह गए वो यहाँ पर हम फॉर्मूले से फिल करेंगे और स्टेटस में के लिए भी हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर एक कॉलम दिया हुआ है डेज लेफ्ट, यानी कि एक्सपायरी में कितने दिन बाकी है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल, उसके बाद में ये एक्सपायरी डेट वाली सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, माइनस, और यहाँ पर टुडे लिखेंगे और टैब प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। यहाँ पर ये टुडे के फॉर्मूले से ऑटोमेटिकली आज की डेट लेगा और जैसे जैसे डेट चेंज होगी ऑटोमेटिकली वही डेट लेता जाएगा और कैलकुलेशन भी ऑटोमेटिक होती जाएगी। तो यहाँ पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये कैलकुलेटेड डेज आ गए। अब इसको ड्रैग करके यहाँ सभी पे अप्लाई कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट करके भी सभी पे अप्लाई कर सकते हैं। अभी अगर वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि ये एक्सपायर हो चुके हैं और अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि इसमें अभी बाकी है एक्सपायर होने में दिन। और जैसे यहाँ पर आ रहा है -71, यानी कि इसको एक्सपायरी से 70 डेज हो चुके हैं। अब हमारे पास में डेज की कैलकुलेशन आ चुके हैं। अब अगला स्टेप है एक्सपायरी स्टेटस का पता करना। इसके लिए हम यहाँ पर कंडीशनल फंक्शन अप्लाई करेंगे जिससे एक्सेल ऑटोमेटिकली बताएगा कि प्रोडक्ट एक्सपायर्ड है, नियर एक्सपायरी है या सेफ है। अब इसी के लिए हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे और अपने एक्सपायरी स्टेटस को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करवाएंगे। तो एक्सपायरी स्टेटस के लिए यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे और फॉर्मूला लगाएंगे इफ का, इक्वल इफ, और ये सिलेक्ट कर लेंगे लेस देन 0। तो ये क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। तो यहाँ पर एक्सपायर्ड लिख देंगे। इसके बाद में हम दूसरी कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पर अगर 7 डेज या उससे कम है तो यहाँ पर क्या लगेगा, एक्सपायरी सून। दूसरी कंडीशन हो गई और ये दोनों नहीं है तो सेफ है। ठीक है, अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ये अप्लाई हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है एक्सपायर्ड, ये एक्सपायर्ड हो चुके हैं। ये जहाँ पर भी एक्सपायर्ड लिखा हुआ है वो एक्सपायर हो चुके हैं। और सेफ है वो सेफ है, अभी उसमें बहुत दिन बाकी है। जैसे यहाँ पर 19 दिन बाकी है तो ये सेफ है, 19 दिन में हम इसको सेल कर सकते हैं। एक्सपायरी सून, 2 दिन बचे हैं केवल, 2 दिन में ये क्वांटिटी सेल नहीं होगी तो ये मतलब अलर्ट है इसके लिए। और जहाँ पर सेफ लिखा हुआ है वो सेफ है। तो अभी हमने कंडीशनल फंक्शन की मदद से अपना एक्सपायरी स्टेटस निकाल लिया है। अब हम इसे एक्सपायरी स्टेटस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। इससे हमें एकदम क्लियरली और विजुअली पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट एक्सपायर्ड हो चुका है, कौन सा सेफ है और कौन सा नियर बाई एक्सपायरी है। यानी हमें पूरी लिस्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कलर के थ्रू ही हमें तुरंत अलर्ट मिल जाएगा कि किस प्रोडक्ट पे हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम इसको सेंटर अलाइन करते हैं। तो ये तो सेंटर अलाइन है लेकिन ये लेफ्ट अलाइन है, तो इसको पूरा का सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर सेंटर अलाइन पे आएगा। तो इसको पहले सारे को लेफ्ट अलाइन करेंगे और फिर उसके बीच में क्लिक करेंगे तो सेंटर अलाइन हो जाएगा। अब इसके बाद में इसको कलर फॉर्मेटिंग करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे और हाईलाइट सेल रूल्स पे क्लिक करेंगे, इक्वल टू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक्सपायर्ड सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में इसमें कलर चेंज करेंगे, हम कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक कर देंगे
फॉन्ट का कलर चेंज करेंगे सबसे पहले। तो फॉन्ट का कलर हम करते हैं रेड और फील कलर करेंगे ब्लू कलर। तो ये रेड ब्लू में आ गए। अब इसी तरह से एक्सपायरी सून इसको ऑरेंज करते हैं हम। यहाँ पर क्लिक करेंगे, हाईलाइट सेल रूल इक्वल टू, और यहाँ पर तो एक्सपायरी सून को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक कर लेंगे। तो फॉन्ट कलर में यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फॉन्ट कलर ऑरेंज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ फील पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर फील कलर हम करेंगे यहाँ पर पिंक कर लेते हैं। तो एक्सपायरी सून आ गया, ओके कर देंगे। फिर से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे वैसे ही, और यहाँ पर टेप वाला सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे ग्रीन कलर शेप के लिए। तो फॉन्ट कलर और यहाँ पर ग्रीन कलर सिलेक्ट करेंगे और फील में करेंगे येलो कलर कर लेते हैं फील में। इस तरीके से हम 3 कलर ले लिए, एक्सपायर्ड के लिए रेड, टेप के लिए ग्रीन और एक्सपायरी सून के लिए येलो कलर ले लिया हम। अब जैसे हमने यहाँ पर एक ही कॉलम को हाईलाइट किया है, हम इसको पूरे प्रोडक्ट रेंज को, इसकी सारी रो को हाईलाइट करना चाहें तो उसके लिए भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। सबसे पहले तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में यहाँ फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये न्यू रूल है उस पर क्लिक करेंगे, यूज फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और ये एक्सपायर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में 2 बार F4 दबाएंगे तो ये डॉलर का सिंबल है एल के आगे आ जाएगा इस तरीके से। फिर इस पे क्लिक करेंगे और इक्वल प्रेस करेंगे, डबल कोट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे एक्सपायर्ड, फिर डबल कोट करेंगे और यहाँ फॉर्मेट पे क्लिक करके इसका कलर चूज कर लेंगे। तो फॉन्ट का कलर यहाँ से चूज करेंगे, यहाँ पर रेड करेंगे। ठीक है, और आप फील कलर भी चूज करना चाहो तो चूज कर सकते हो यहाँ से। ओके, और ओके कर देंगे। तो ये सभी जो रो कॉलम सब है वो सारे हाईलाइटेड हो चुके हैं। इसी तरह से हम सबको कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सेफ वाली जो रो है उनको भी हमें इसी कलर में करना है। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे, न्यू रूल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ ये सेफ सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में 2 बार F4 प्रेस करेंगे और यहाँ पर इक्वल, डबल कोट, यहाँ पर सेफ लिखेंगे और फिर डबल कोट और यहाँ पर कलर चूज करेंगे। फॉन्ट का कलर लेंगे हम यहाँ पर ग्रीन, फील कलर लेंगे येलो। ठीक है, ओके प्रेस करेंगे। उसके बाद में फिर हम यहाँ पर एक्सपायरी सून पे क्लिक करेंगे, उसको सिलेक्ट, उसके लिए कलर यहाँ पर डिफाइन करेंगे। फॉर्मेट कलर करेंगे, फील कलर में लेंगे ऑरेंज। ठीक है, बैक कलर में लेंगे पिंक। ठीक है, तो ये इसमें भी आ गया। अब हम यहाँ पर फिल्टर भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पर, और यहाँ से जैसे एक्सपायर वाले लेने हैं एक्सपायर्ड, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे एक्सपायर्ड वाले आ गए। इसी तरह से हम एक्सपायरी सून वाले प्रोडक्ट अलग करना चाहे तो ये एक्सपायरी सून वाले प्रोडक्ट आ गए, और सेफ वाले प्रोडक्ट अलग करना चाहे तो ये सेफ वाले प्रोडक्ट आ गए यहाँ पर। इसके बाद में इससे हम एक डैशबोर्ड बनाएंगे। डैशबोर्ड बनाने के लिए हमें चाहिए प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, ब्रांड और एक्सपायरी स्टेटस। इन्हीं के बेस पे हम फिल्टर लगाएंगे और इसका डैशबोर्ड बनाएंगे। तो यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इनको, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करेंगे और सर्च के लिए यहाँ पर एक खाली छोड़ देते हैं। यहाँ पर इसको मर्ज कर लेते हैं, एक ही सेल करेंगे इसको। 4 सेल को मिला के हमने एक सेल कर लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में 4, एक तो टोटल स्टॉक, एक्सपायर्ड स्टॉक और एक्सपायरी सून और सेफ स्टॉक। तो हम इसके लिए 4 जो कॉलम है छोड़ के और ये बना लिए। यहाँ पर हम डाल देते हैं यहाँ पर टोटल स्टॉक,
अभी इसका हम यहाँ से नेम चेंज कर देते हैं इनका। कैटेगरी लेते हैं यहाँ पर, तो कैटेगरी कर देंगे। दूसरा है ब्रांड, तो यहाँ ब्रांड कर देंगे। यहाँ पर एक्सपायरी स्टेटस, का बॉर्डर भी बना लेते हैं। इसमें कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर ग्रीन कलर ले लेते हैं। यहाँ पर एक कलर दूसरा चेंज करते हैं। ब्लू कलर ले लेते हैं। तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं टेक्स्ट को, और इसको भी यहाँ से कलर कर लेते हैं। इसमें थोड़ा लाइट कलर रखेंगे। दूसरा कलर लेंगे। अभी इसमें यहाँ पर हमने डेटा ले लिया इसी प्रोडक्ट वाला, और इसी तरह हम कैटेगरी वाला डेटा भी यहाँ पर लेंगे। तो कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पर ऑल लिखेंगे। ये डुप्लीकेट आ रहे हैं तो इसको डुप्लीकेट रिमूव कर देंगे। इसमें से डेटा पे क्लिक करेंगे या रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। तो अभी एक जो प्रोडक्ट कैटेगरी है वो एक ही बार आ रही है। ब्रांड नेम को भी कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और यहाँ पर ऑल लिख देंगे, और इसमें से भी हम डुप्लीकेट रिमूव कर देंगे। तो ब्रांड नेम एक एक बार आ रहा है। अब हम यहाँ पर एक तो बॉर्डर बना लेते हैं। सबसे पहले तो ये बॉर्डर बना लिया। उसके बाद में यहाँ पर हम डेटा वैलिडेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे। यहाँ क्वांटिटी, यहाँ पर वैल्यू आएगी इन तीनों में, यहाँ क्वांटिटी आएगी। तो यहाँ पर क्वांटिटी लिख देते हैं। और यहाँ पर हम करेंगे डेटा वैलिडेशन। तो यहाँ डेटा पे क्लिक करो, डेटा वैलिडेशन, यहाँ प्रोडक्ट नेम है। ठीक है, लिस्ट के बाद में इस डेटा शीट में से ये प्रोडक्ट वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। इसको ऐसे मैनुअली सेलेक्ट कर लो आप यहाँ तक, क्योंकि अगर पूरा सिलेक्ट कर लेंगे कॉलम को तो यहाँ ब्लैंक भी आ जाएंगे, इसलिए ओके कर दो इसको। अब यहाँ पर ये सारे प्रोडक्ट आ गए। ऑल प्रोडक्ट करना है तो यहाँ कर सकते हैं, और बाकी सारे प्रोडक्ट आ गए। इसी तरह से यहाँ पर कैटेगरी वाले का डेटा वैलिडेशन करेंगे। लिस्ट, ये कैटेगरी वाला है, इसको सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। अभी यहाँ पर भी आ गया डेटा। ब्रांड का भी करेंगे हम। ये ब्रांड का भी हो गया। इसका करेंगे नहीं क्वांटिटी का। अब इसका टोटल स्टॉक निकालेंगे, एक्सपायरी स्टॉक निकालेंगे, एक्सपायरी स्टोन वाला और सेफ वाला। ये 4 तरह के स्टॉक की वैल्यू निकालेंगे हम। तो टोटल स्टॉक के लिए हमें 3 फॉर्मूले लगेंगे। इफ का लगेगा, एक सम का लगेगा और एक सम इफ का। सम का जब कोई कंडीशन नहीं होती है, केवल टोटल करना है, तो सम का लगेंगे। अगर एक कंडीशन लगेगी तो सम इफ का लगेगा, और 2 कंडीशन लगेगी तो सम इफ का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं इफ का। इफ अगर ये किसके बराबर है, ऑल। यहाँ पर अगर ऑल लिखा हुआ रहता है, सेल में अगर ऑल लिखा हुआ रहता है तो यहाँ पर सम करेंगे। किसको सम करना है, अगर वहां पर ऑल लिखा हुआ है तो इस पूरे टोटल को, इसको जो स्टॉक वैल्यू है इसको पूरे का सम करना है। तो वहां पर ऑल लिखा हुआ है इसलिए ऑल का सम करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब दूसरा फॉर्मूला है सम इफ का। तो एक कंडीशन लगेगी क्या,
शिफ्ट के साथ में F3 करेंगे तो इसे पूरा डिटेल में खुल गया। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, रेंज। रेंज क्या है हमारी, प्रोडक्ट। क्रिटेरिया क्या है, ये यहाँ से जो भी आएगा उसी की यहाँ पर वैल्यू निकालनी है, इसलिए क्रिटेरिया। ठीक है, सम रेंज ये टोटल ये स्टॉक वैल्यू है। अब इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पर एक कंडीशन लग गई कि यहाँ पर अगर इस प्रोडक्ट नेम के बेस पे यहाँ पर इसका वैल्यू करनी है, तो ये कंडीशन लग गई। इसलिए यहाँ पर दूसरा जो तीसरा फॉर्मूला लगाया था वो सम इफ का लगाया था हमने। जैसे यहाँ पर ऑल है तो पूरे स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट हो रही है। कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेंगे तो उस प्रोडक्ट की स्टॉक वैल्यू आएगी यहाँ पर। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे उसी की वैल्यू आ जाएगी। ऑल करेंगे तो यहाँ पर सभी प्रोडक्ट की टोटल स्टॉक वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हम एक्सपायर्ड स्टॉक की वैल्यू भी निकालेंगे। एक्सपायर्ड स्टॉक की वैल्यू और प्रोडक्ट वाइज एक्सपायर्ड स्टॉक की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इक्वल इफ, और ये वाली सेल किसके बराबर होनी चाहिए, अगर ऑल के बराबर आती है। अगर यहाँ पर ऑल लिखा हुआ रहता है तो सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। हम इफ का फॉर्मूला इसलिए लगाएंगे, आपकी बार एक कंडीशन लगेगी इसमें। ठीक है, टोटल वैल्यू नहीं करनी, टोटल स्टॉक नहीं निकालना, केवल एक्सपायर्ड स्टॉक की ही वैल्यू निकालनी। इसलिए सम इफ का यहाँ फॉर्मूला लगेगा क्योंकि कंडीशन लगे यहाँ पर। इसके साथ में F3 करेंगे, रेंज सेलेक्ट करेंगे। रेंज है ये वाली, ये है, ये हमारी कंडीशन है। तो क्राइटेरिया ये सिलेक्ट करेंगे एक्सपायर्ड। तो सम रेंज, अगर ऑल लिखा हुआ, अगर वहां पर ऑल लिखा हुआ रहता है तो जो भी एक्सपायर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है उसका टोटल आ जाएगा, ये कंडीशन है। तो ये हमने यहाँ पर लगा दी, यहाँ पर कंडीशन लगाई इफ ये किसके बराबर, अगर यहाँ पर ऑल लिखा हुआ है तो सम किसका होगा, सम होगा जहाँ पर एक्सपायर्ड लिखा हुआ है उस स्टॉक का टोटल करना है। ये हमने कंडीशन लगाई है यहाँ पर। अब यहाँ से ये हटाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे सम इफ। अब की बार यहाँ पर क्या लगेगी, दो कंडीशन लगेगी। दो कंडीशन क्या क्या लगेगी, एक तो प्रोडक्ट नेम की और एक्सपायर्ड की। यहाँ पर सम रेंज आ गई हमारे पास में स्टॉक वैल्यू। क्राइटेरिया 1 में आ गया ये एक्सपायरी स्टेटस, और क्राइटेरिया 1 है एक्सपायर्ड, ये सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज 2 है प्रोडक्ट नेम वाली। क्राइटेरिया 2 है ये, यहाँ पर प्रोडक्ट नेम जो आएगा उसी का यहाँ पर टोटल करना है। ओके कर देंगे। तो अब क्या है, ये प्लस की ये जो प्रोडक्ट है उसकी यहाँ पर टोटल वैल्यू आ गई। अगर यहाँ पर ऑल सिलेक्ट कर लेंगे तो ऑल एक्सपायर्ड स्टॉक की वैल्यू आ गई, और ये टोटल स्टॉक वैल्यू आ गई। इसमें से ये जो एक्सपायर्ड स्टॉक है उसकी वैल्यू आ गई। अगर कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, जैसे आईलाइनर सिलेक्ट किया तो आईलाइनर का टोटल स्टॉक और उसमें से एक्सपायर्ड स्टॉक की वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम एक्सपायरी सून वाला भी निकालेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर वही फॉर्मूले लगेंगे, इक्वल इफ, और ये इक्वल ऑल। यहाँ पर सम इफ का फॉर्मूला लगेगा, रेंज में आएगा, क्राइटेरियम ये आएगा एक्सपायरी सून, और रेंज सम रेंज ये आ गई। ये कर देंगे, फॉर्मूला लगाएंगे तो सम इफ, और उसके बाद में सम रेंज में ये सिलेक्ट करेंगे। क्राइटेरिया 1 में ये सिलेक्ट करेंगे, और क्राइटेरिया 1 ये हो गया हमारा, रेंज ये हो गया, और क्राइटेरिया 2 ये हो गया, क्राइटेरिया 2 ये है। ओके कर देंगे। अब यहाँ पर हम और सिलेक्ट करें तो ये टोटल वैल्यू है। इसमें एक्सपायरी स्टॉक कितना है, एक्सपायरी सून वाला ये है, और यहाँ पर सेफ का वो, ऐसे हम सेफ के लिए भी यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, इफ ये इक्वल ऑल, और यहाँ सम इफ का फॉर्मूला लगेगा। सम इफ में रेंज, यहाँ पर रेंज लिखा हुआ है, रेंज सेलेक्ट करेंगे तो हमारी रेंज रहेगी ये, फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें क्राइटेरिया लिखेंगे, क्राइटेरिया में ये वाला रहेगा सेफ, तो फिर फॉर्मूला लगाएंगे, और उसके बाद में क्लोज करेंगे, कोमा लगाएंगे, सम इफ का फॉर्मूला लगेगा। उसके बाद में सम रेंज है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये सम रेंज सिलेक्ट कर लेंगे, कोमा लगाएंगे। उसके बाद में क्राइटेरिया 1 आ रहा है तो क्राइटेरिया 1 ये सिलेक्ट करेंगे, क्राइटेरिया 1, तो इसमें से हम ये सिलेक्ट करेंगे ये वाला,
फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद में हमारे पास में आ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2। तो क्राइटेरिया रेंज ये हो गई हमारे पास में, कॉमा करेंगे। और उसके बाद में क्राइटेरिया 2 में हमारे पास में ये रहेगा प्रोडक्ट नेम, और इसको हम कर देंगे 2 बार ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे। तो ये यहाँ पर वैल्यू आ गई हमारे पास में। ये टोटल स्टॉक है, ये टोटल एक्सपायर्ड स्टॉक है, एक्सपायर सून वाला स्टॉक है, सेफ स्टॉक है। प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे हम, जैसे काजल सिलेक्ट करेंगे तो काजल का टोटल स्टॉक ये है, और एक्सपायर्ड ये है, और सेफ स्टॉक ये है। ठीक है, एक्सपायरी सून में कोई नहीं है। इसी तरह हम कोई भी आईलाइनर सिलेक्ट करेंगे तो वो भी एक्सपायरी सून में नहीं, सेफ और एक्सपायर्ड स्टॉक ही है। और दूसरे प्रोडक्ट भी ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं लिपस्टिक। अब हम यहाँ कैटेगरी के लिए भी वैसे ही स्टॉक निकालेंगे। अब इसमें कंडीशन क्या रहेगी, वही कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई होगी। जैसे कि यहाँ पर अगर ऑल लिखा हुआ है तो पूरे स्टॉक की वैल्यू को कम करना है, और यहाँ पर अगर कोई कैटेगरी लगी हुई है तो उस कैटेगरी के स्टॉक को यहाँ पर कम करना है। तो एक में तो कंडीशन नहीं है कि यहाँ पर ऑल लगा हुआ है तो पूरा स्टॉक टोटल करना है, तो इसमें तो कोई कंडीशन है ही नहीं, ऑल है तो पूरा स्टॉक सम कर दो। और यहाँ दूसरे में अगर यहाँ पर कैटेगरी है कोई भी, तो उस कैटेगरी के स्टॉक को यहाँ पर क्या करना है, सम करना है। तो दूसरे में क्या कंडीशन, तो यहाँ पर क्या है, एक तो कंडीशनल फॉर्मूला लगेगा समीप का में एक कंडीशन है, यहाँ पर कैटेगरी आएगी तो उसी कैटेगरी का यहाँ पर टोटल करना है, तो ये कंडीशन लग गई। दूसरे में कोई कंडीशन नहीं है तो उसमें क्या है, सम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं वो चीज, इफ इक्वल, फिर उसके बाद में इफ, और यहाँ पर क्या कंडीशन है, यहाँ पर ऑल है, यहाँ पर ऑल लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या करना है, ऑल लिखा हुआ है तो इसको सम करना है पूरे स्टॉक को, सम का फॉर्मूला लगाएंगे। ये कंडीशन हमने यहाँ पर पहले अप्लाई कर दी, तो यहाँ पर डायरेक्ट सम का फॉर्मूला ही लगेगा, यहाँ इसमें कोई कंडीशन नहीं लगेगी। अभी हम ये पूरा स्टॉक ये सम कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर उसके बाद में कॉमा लगाएंगे और दूसरा फॉर्मूला शुरू करेंगे सम इफ का। इसमें कंडीशन लगेगी। इसमें कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन ये यहाँ पर कोई कैटेगरी है तो उस कैटेगरी का स्टॉक को आपको यहाँ क्या करना है, सम करना है। तो ये कंडीशन लगेगी, तो इसमें सम इफ का फॉर्मूला लगेगा। अब रेंज क्या है, रेंज हमारी है कैटेगरी, कैटेगरी रेंज हो गई। और क्राइटेरिया क्या है, ये यहाँ पर जो नाम आएगा उसका टोटल करना है। तो हम कोमा करेंगे और सम रेंज में ये कोड वैल्यू सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो ये हमारे पास में यहाँ पर ऑल लिखा हुआ है, ऑल वैल्यू आ गई। कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे तो उसकी ऑर्डर वैल्यू आएगी। अब इसमें भी हम यहाँ पर 2 कंडीशन लगेगी, जो यहाँ पर पहले 2 कंडीशन लगी, यहाँ पे भी 2 कंडीशन लगेगी। एक तो है यहाँ पर एक्सपायर्ड लिखा हुआ नहीं चाहिए, यहाँ पर केवल एक्सपायर्ड स्टॉक की वैल्यू आएगी। दूसरी कंडीशन क्या है, कैटेगरी मैच करनी चाहिए। तो पहले में तो सम इफ का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि एक कंडीशन है, तो यहाँ पर एक कंडीशन है तो सम इफ का लगेगा कि एक्सपायर्ड होना चाहिए। और दूसरा फॉर्मूला सम इफ का लगेगा, उसमें क्या है, 2 कंडीशन है, एक्सपायर्ड भी होना चाहिए और कैटेगरी भी मैच करनी चाहिए। तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं फॉर्मूला, इक्वल इफ ये कैटेगरी क्या होनी चाहिए, ऑल। अगर ऑल है, कैटेगरी में ऑल है, तो पूरे एक्सपायर्ड स्टॉक वैल्यू को यहाँ पर क्या करेगा, सम कर देगा ये। तो यहाँ पर सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे एक कंडीशन के लिए। तो ये हमारी रेंज और क्राइटेरिया में आ गया एक्सपायर्ड होना चाहिए, और उसके बाद में इसको क्या करना है, सम करना है। तो करेंगे कॉमा, फिर दूसरा सम इफ का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ, और इसमें ये सम रेंज हो गई, और क्राइटेरिया 1 में हो गया ये एक्सपायर्ड होना चाहिए, और यहाँ पर क्राइटेरिया हो गया एक्सपायर्ड। दूसरी रेंज हमारी है वो है कैटेगरी, कोमा यहाँ पर जो कैटेगरी आएगी उसके बेस पे यहाँ पर सम करना है। ठीक, और इसको क्लोज कर दें। तो यहाँ पर पूरे एक्सपायर्ड, यहाँ पर वो लिखा हुआ है तो पूरे एक्सपायर्ड स्टॉक की वैल्यू हो गई। यहाँ पर अगर कोई कैटेगरी आएगी तो उस कैटेगरी के स्टॉक के, उस कैटेगरी के एक्सपायर्ड स्टॉक की यहाँ पर वैल्यू आएगी, तरीके से आएगी। अब एक्सपायरी सून वाले के भी इसी तरीके से निकालेंगे हम। यहाँ पर इक्वल इफ, और ये अगर यहाँ पर ऑल लिखा हुआ है तो सम इफ ये आएगी, क्राइटेरिया में आएगा एक्सपायरी सून, और फिर उसको क्या करना है, सम करना है, ब्रैकेट क्लोज कोमा सम इफ
अब इसमें सम रेंज सेलेक्ट करेंगे, क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करेंगे और क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे, ये आएगा एक्सपायरी सून क्राइटेरिया, कोमा लगाएंगे, फिर रेंज टू है हमारी कैटेगरी और क्राइटेरिया में आएगा ये कैटेगरी, क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे तो एक्सपायरी सून वाली वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। इसीलिए हम कैटेगरी वाइज सेल्फ स्टॉक के लिए भी वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, वेल इफ, और ये यहाँ पर होना चाहिए, अगर यहाँ पर और लिखा हुआ है तो समिट करेंगे, रेंज क्लिक करेंगे ये, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई सेल्फ स्टॉक की, जिससे कैटेगरी चेंज करेंगे कैटेगरी वाइज स्टॉक आ जाएगा। इसी तरह हम ब्रांड नेम का स्टॉक भी निकाल लेंगे यहाँ पर। एक्सपायर्ड स्टॉक की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम एक्सपायरी सून के लिए भी वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये एक्सपायरी सून वाले स्टॉक के लिए लग गया फॉर्मूला। अब हम यहाँ पर सैप स्टॉक के लिए भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वही फॉर्मूला है। तो यहाँ पर ये सैप स्टॉक की वैल्यू आ गई। अब हम क्वांटिटी को सम करेंगे, यहाँ पर क्वांटिटी निकालेंगे कितनी क्वांटिटी का ये स्टॉक है जो हमारे पास में मतलब एक्सपायर्ड हो चुका है या एक्सपायर होने वाला है। तो यहाँ पर हम वो वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ इक्वल प्रेस करेंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे और कंडीशन ये लगाएंगे प्रोडक्ट नेम पे। यहाँ पर अगर ओ लिखा हुआ है तो जैसे यहाँ पर ओ लिखा हुआ है तो उसमें
उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सम करेंगे। किसको सम करना है, क्वांटिटी को सम करना है, ये क्वांटिटी को सम करना है। क्लोज करेंगे और सम इफ का एक कंडीशन लगाएंगे इसमें, सम इफ। तो रेंज रहेगा हमारा प्रोडक्ट और क्राइटेरिया रहेगा ये, बाद में सम रेंज। सम रेंज में हमारे पास में क्वांटिटी को सम करना है। इसको क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट को एंटर करेंगे, तो यहाँ पर एक टोटल क्वांटिटी आ गई। क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे ये, जो अगर यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल, हम क्या लगाएंगे, सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। हमें तो रेंज हमारी आएगी ये एक्सपायरी स्टेटस, और यहाँ पर क्राइटेरिया आएगा ये, क्राइटेरिया आएगा एक्सपायर्ड, एक्सपायर्ड लिखा होना चाहिए। और उसके बाद में इसको क्वांटिटी को सम करेंगे। पहले हमने वैल्यू सम कर दिया था, लेकिन क्वांटिटी को सम करना है, और उसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर सम रेंज में क्वांटिटी करना है, उसके बाद में क्राइटेरिया रेंज में ये सिलेक्ट करना है एक्सपायरी स्टेटस, और यहाँ पर आएगा एक्सपायर्ड। दूसरी रेंज है हमारी प्रोडक्ट, क्राइटेरिया 2 है ये। अप्लाई कर, अब ये यहाँ पर क्वांटिटी आ रही है, क्वांटिटी प्लस टोटल आ रही है। जैसे हम चेंज करेंगे, चेंज और ऑल कर देंगे, ऐसे ऑल, तो टोटल वैल्यू और टोटल क्वांटिटी यहाँ पर आ जाएगी। तो दूसरी एक्सपायरी सून वाले स्टॉक की भी हम क्वांटिटी यहाँ पर निकाल लेते हैं। वेल इफ ये होना चाहिए, अगर यहाँ पर ऑल लिखा, हम इफ, और उसके बाद में हम सिलेक्ट कर लेते हैं, हमारे पास में रेंज सिलेक्ट करते हैं। तो रेंज में यह आएगा एक्सपायरी स्टेटस, और यहाँ पर एक्सपायरी सून, सम रेंज ये हो। दूसरा फॉर्मूला है सम इफ का, सम रेंज हो गई, ये क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट हो गई, क्राइटेरिया फर्स्ट हो गई ये। के बाद में दूसरी रेंज हो गई ये प्रोडक्ट नेम, क्राइटेरिया हो गया रेंट कर, ये एक्सपायरी सून वाली स्टॉक की क्वांटिटी आ गई टोटल। इसी तरह हम सेफ स्टॉक की क्वांटिटी भी यहाँ पर निकालेंगे। वेल इफ यहाँ पर अगर ओ लिखा हुआ है, देन सम इफ क्राइटेरिया का सेफ तो करना है, क्वांटिटी को करना है सम। फिर उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कोमा लगाएंगे, सम इफ का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास में सम रेंज होगी ये क्वांटिटी, क्राइटेरिया रेंज होगी ये एक्सपायरी स्टेटस, क्राइटेरिया होगा ये सेफ। उसके बाद में दूसरी रेंज होगी प्रोडक्ट नेम, फिर यहाँ पर हो ये एंटर कर, ये सेफ स्टॉक की क्वांटिटी आ गई। जैसे यहाँ पर हम कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसकी मतलब यहाँ पर क्वांटिटी भी चेंज होगी। अब हमारे पास डेटा तो रेडी हो गया, लेकिन इसको विजुलाइज करने के लिए यहाँ पर हम एक चार्ट बनाएंगे इसके लिए। तो यहाँ इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ चार्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद में राइट क्लिक करेंगे और सिलेक्ट डेटा पे क्लिक करेंगे, और हमारा डेटा ये कर देंगे, यहाँ पर एडिट करेंगे और ये डेटा सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इनका टोटल करने से ये आएगा, इसलिए इसको नहीं जोड़ना है, हमें केवल इसी का इन्हीं को सिलेक्ट करना है, एक्सपायरी सून और सेव, तो ओके कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी। इसका चार्ट टाइटल भी चेंज कर देते हैं यहाँ से, ये हम प्रोडक्ट नेम के लिए करते हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्ट कर देते हैं।
उसके बाद में इसकी डिज़ाइन भी चेंज कर देते हैं। यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं इनमें से हम। तो हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि इसमें वैल्यू भी आ रही है और कितना परसेंट स्टॉक है जो एक्सपायर्ड हो चुका है, तो उसकी परसेंटेज भी आ रही है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। ये यहाँ पर सेट हो गए। फिर इसको कॉपी कर सकते हैं हम, यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल V से पेस्ट कर दें। अब इसमें क्या है, हम ये जो डेटा की रेंज है वो चेंज कर देते हैं। यहाँ एडिट करेंगे और ये सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके करेंगे। तो अब ये इसका जो टोटल है उसको ये यहाँ पर विजुलाइज कर रहा है। यहाँ पर इसका नेम भी चेंज कर देते हैं। ये चेंज कर दिया। अब जैसे यहाँ पर इसको चेंज करेंगे तो ये डेटा ऑटोमेटिक चेंज होता जाएगा। इस तरह फिर से इसको कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे और यहाँ सेट कर देंगे और यहाँ राइट क्लिक करेंगे और सिलेक्ट डेटा पे क्लिक करेंगे, यहाँ एडिट करेंगे और ये सिलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे। तो अब ये इसका डेटा आ गया है। इसे यहाँ चेंज करेंगे तो जो हमारे इसमें परसेंटेज समय सेम आ रहे यानी कि इसमें गलत आ रहे, तो इसको हम चेंज कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे और सिलेक्ट डेटा पे क्लिक करेंगे, सीरीज पे क्लिक, यहाँ पर एडिट कर देंगे और इसकी रेंज क्या यहाँ से कॉपी किया ना, तो ये रेंज आ गई। तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ये वाली रेंज करेंगे और ओके कर। यहाँ भी ऐसे ही यहाँ क्लिक करेंगे और सिलेक्ट डेटा पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एडिट करेंगे और ये रेंज सिलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे। अब जैसे हम यहाँ पर चेंज करेंगे तो ये डेटा चेंज होता रहेगा, परसेंटेज भी चेंज हो रही है यहाँ पर। हम तो चेंज कर सकते हैं और यहाँ से इसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी चेंज हो रहा है। अब हम यहाँ पर इसका नेम चेंज कर देते हैं पहले तो स्टार्ट का। लिख देते हैं ब्राउन। उसके बाद में इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इसका ये डेटा चेंज कर देते हैं, डेटा और ये सीरीज वाला डेटा भी है चेंज, ओके कर देंगे। ठीक है, तो अब जब भी हम यहाँ से डेटा चेंज करेंगे तो यहाँ पे डेटा चेंज होता जाएगा, दोनों में एक साथ चेंज होगा कि दोनों इसमें वैल्यू है, यहाँ क्वांटिटी है। तो दोस्तों हमारे सामने एक सिंपल सा डैशबोर्ड तैयार हो चुका है। हमने इसे प्रैक्टिकली बनाया है और इसमें बहुत ही सिंपल फॉर्मूलाज का इस्तेमाल किया है, यानी इसे बनाने के लिए आपको कोई बहुत मुश्किल फॉर्मूला सीखने की जरूरत नहीं है। आप भी इसे इसी तरीके से अपने लेवल पर इस डैशबोर्ड को आसानी से बना सकते हैं।